नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर सबसे पहले आज रूप चौदस, छोटी दीपावली, किसी भी नाम से पुकारिए। आज का दिन भी बड़ा श्रेष्ठ है, साफ है, सफाई है। और जो भी काम आपको बाजार से मिठाई लाने, पटाखे लाने, दीपक लाने, बहुत से घर गृहस्थी के काम होते हैं, आज उनको कीजिए। और कल खूब आनंद से दीपावली मनाइए। आज मैं आपको धातु दौर्बल्य का मतलब होता है शरीर के अंदर जब धातुएं, सप्त धातुएं इसमें सारी की सारी आ गई। जब धातु आदमी का कमजोर होता है, धातु का मतलब वीर्य से भी सीधा ही वीर्य से नहीं लगाना चाहिए। आदमी का धातु कमजोर कई कारणों से होता है, जिसमें वीर्य प्रमुख है। और टेंशन से, तनाव से, या खुराक सही नहीं मिलने से, या गलत शौक करने से, असंख्य कारण होते हैं जब धातु आदमी का कमजोर हो जाता है। तो धातु जब कमजोर हो जाता है तो फिर उसकी अगली स्टेज नपुंसकता की आती है, जिसके अंदर लिंग के अंदर तनाव नहीं आता, और अगर आता है तो थोड़ी देर के अंदर ही लटक जाता है। स्त्री को देख करके तनाव आता है, लेकिन जैसे ही वो स्त्री के पास जाता है ढीला पड़ जाता। अब क्या करे, ये स्थिति आ जाती है। या दो चार संभोग के झटके लगाते ही वीर्य का संकलित हो जाना होता है। तो ये कुल मिलाकर के नपुंसकता के संकेत होते हैं। समय पे इलाज होना सब ठीक हो जाता है। जिनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, धातु दौर्बल्य है या नपुंसकता जैसी स्थिति है, वो कोई दिमाग के अंदर तनाव न बनाए, अपना इलाज लें। और सबसे पहले इलाज लेने के सबसे पहले अपनी जो गलत आदतें हैं उनको छोड़ें, नहीं तो इलाज के पैसे यूं ही जाएंगे आपके। और कब्जी होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, और कब्जी उन्हीं ही लोगों को होती है जो समय पे खाते नहीं, समय पे सोते नहीं, अथवा कभी पकौड़ी खा ली, कभी कचौड़ी खा ली, इस तरह का जो भोजन करते हैं उनको या तो कभी पतले दस्त लगते हैं या उनको कब्ज हो जाती है। तो कब्ज होने के बाद पेट के अंदर मल सड़ता है, ऊपर चढ़ता है, सिर भारी हो जाता है, छाती भारी हो जाती है। तो जिसको कब्ज रोग है वो सेक्स की क्या, कोई भी अगर कोई दवाई कोई बीमारी की लेता है तो वो अपना पूरा काम नहीं कर पाती। इसलिए कब्जियत नहीं रहनी चाहिए। रात को दूध पी के सोएं, कब्जी नहीं रहेगी। जो गरीब हैं, जो रात को दूध नहीं पी सकते हैं, कोई बात नहीं, वो गलत शौक तो छोड़ सकते हैं। जब पाव भर दारू पीने को मिलती है तो उनको पाव भर दूध क्यों नहीं मिलता पीने को? कहने को कहते हैं हम गरीब हैं, और उनकी दिनचर्या लो तो 7-8 कप चाय के पी जाते हैं। 1 कप 5 रुपए का भी इतना साग देते हैं, लेकिन 1.5 पाव दूध नहीं पी सकते। तो वो आदत से लाचार हैं, न कि उनके कोई कमी है।
आज एक मजदूर दिन भर 2-3 घंटे 4 घंटे काम करता है, लंच भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, गपशप भी कर लेता है, और शाम को 350 रुपये घर के अंदर लेके जाता है। और एक पढ़ा लिखा आदमी, उसको जॉब नहीं मिलता, उसको काम नहीं कर सकता, वो मेहनत पत्थर नहीं उठा सकता अपने माथे के ऊपर। उसको क्या मिलता है? कोई बनिया के यहाँ नौकरी करेगा तो 7,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। खैर, इन बातों को जाने दीजिए। वो कहते हैं कि जो इस तरह कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो मैं थोड़ा इसके ऊपर बोला हूँ कि भाई, एक वास्तव में गरीबी अलग चीज होती है, जो इस तरह फालतू खर्च कर देते हैं और अपने आप को यूं समझते हैं, तो वो बात ठीक नहीं। हाँ, तो मैं आज आपको धातु दौर्बल्य की, कि आपका धातु मजबूत हो, गाढ़ा हो और आप स्वस्थ हों, इसके लिए मैंने आज होम्योपैथी के अंदर कई बुक्स में सर्च करके और एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है। कॉम्बिनेशन तैयार इसलिए किया गया है कि इसके दायरे में सभी पेशेंट आ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसे 2 या 3 कॉम्बिनेशन अगर बता दें, तो जिनके लक्षण उनसे मैचिंग होंगे उनको तो लाभ होगा, हर एक आदमी को लाभ नहीं होगा। और ये 13 दवाओं का जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसके दायरे के अंदर सब प्रकृति के रोगी आ गए। वात के, कफ के, पित्त के, गुस्से वाले, मोहब्बत वाले, सारे के सारे आ गए। इसमें प्राय सब आपको मिल जाएगी दवाई। एक डाउटफुल है, जो दवाई नहीं मिलती है उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपको धातु दौर्बल्य, ये 13 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, ये आपके सामने स्लाइड करता हूं, अगर आप फोटो लेना चाहें। अब मैं इसको यूं भी कर देता हूं, क्या पता ये कैसे, क्या टेक्निक है, हम नहीं जानते इन चीज़ों को। हाँ, बोल के बता देता हूं। सबसे अच्छा काम है बोल के 2 बार बता देना। धातु दौर्बल्य आप लिखना चाहें, मैं 2 बार बोलूँगा। एवेना सेटाइवा मदर टिंचर, सब मदर टिंचर्स ही हैं। एवेना सेटाइवा, डेमियाना, अश्वगंधा, फिकस इंडिका, मकरध्वज, एस्पेरेगस, नुफरलुटियम, माइका, सिमूल, सामोमेटी, सेबाल सेरुलेटा, बेलिस पेरिनिस, सेलिक्स नाइग्रा, ये 13 कंटेंट्स हुए। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि एवेना सेटाइवा, डेमियाना, अश्वगंधा, फिकस इंडिका, मकरध्वज, एस्पेरेगस, नुफरलुटियम, माइका, सिमूल, सामोमेटो, सेबाल सेरुलेटा, बेलिस पेरिनस और सेलिक्स नाइग्रा, ये 13 दवाइयाँ हैं। इसमें माइका हो सकती है, आपको ना मिले कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ये सब आप SBL या बेक्सन्स इंडियन खरीदें और 30-30 ml की शीशियाँ ले आएँ, खुली न लाएं, कोई भी दवा खुली नहीं। 30-30 ml की शीशियाँ लाके सामने रख दें और एक 100 ml की कांच की उससे शीशी खरीद के ले आएँ, 5 रुपये लेगा। तो इन 13 दवाओं को ऐसे लाइन बना दें आप पेन से, जैसे ये शीशी है। अब ये शीशी है, मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए। जैसे ये शीशी है, तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जिस तरह ये मैंने निशान बनाए हैं।
तो आप प्रत्येक दवा का ये डाल के निशान देख लीजिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13 की 13 दवाइयाँ 100 ml के अंदर आप डाल दीजिए। ये डालने के बाद बाकी शीशियों को आप सुरक्षित रखें, ढक के रखें। आपको फिर दिन में 3 बार लेनी, आधा कप पानी। अब शरद ऋतु है, हल्का गुनगुना हो तो ठीक है, नहीं तो फ्रिज का न लें, सादा चरी का पानी ले लें। 20 बूंद सुबह खाली भरे पेट से कोई मतलब नहीं, 20 बूंद दिन में 2-3 बजे और 20 ही बूंद रात को 1 घंटा आधी घंटा पहले, यानी कि 9-10 बजे खाना खाने के बाद। दिन में 3 बार आप इसको 2 महीने तक लें। और जो मैंने पहले बताया कब्जियत वगैरह का, उन सब का ध्यान रखें। ये आपको एक SBL कंपनी है जो सब दवाइयाँ बनाती है, आप उसकी ले सकते हैं। एक कंपनी उसका नाम है बेक्संस, उसकी भी ले सकते हैं। एक कंपनी उसका नाम है शायद लॉर्ड्स, उसकी भी ले सकते हैं। और एक कंपनी आज से 115-20 साल पहले की है, उसका मोनोग्राम घोड़ा है, घोड़ा, वो देख ले में, उसका नाम अटपटा सा का सेंट जॉर्ज ऐसा कोई नाम है, बेंगलोर की है। तो उस कंपनी के अंदर आपको सारी दवाइयाँ मिलेगी। जो दवाई कहीं नहीं मिलती है वो कंपनी बनाती है। तो ऑनलाइन आप उसको भी सर्च करके खरीद सकते हैं, जैसे भी आपकी पसंद। और आप में जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो जर्मनी भी लें, लेकिन इसमें कुछ दवाइयाँ जर्मनी की नहीं मिल सकती, इंडियन ही लें। मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। अब मैं थोड़ा इनका परिचय दे देता हूँ आपको। एवेना एक बहुत बढ़िया ब्रेन का और शरीर के अंदर सब तरह से टॉनिक, बहुत बढ़िया। अश्वगंधा से आप कोई अपरिचित नहीं, ये आपकी इम्यूनिटी शक्ति, आपकी सोचने की समझने की ताकत को बढ़ाता है। फिक्स इंडिका जो है, फिकस इंडिका सॉरी, ये बर्ड या पीपल से बनी हुई आयुर्वेदिक की दवा होम्योपैथिक में है। मकर ध्वज का कोई मुकाबला ही नहीं, आप जानते हैं। एस्पेरेगस शतावरी से बना हुआ है। नुफरलुटियम ये एक बहुत ही अच्छी दवा है और बिल्कुल सेफ है। माइका जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये मिलना मुश्किल है, ये खनिज हो सकता है, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि बहुत समय बाद मैंने इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है। ये दवा है माइका, माइका खनिज ही होना चाहिए। तो ये अगर आपको मदर टिंचर में नहीं मिलता है तो पोटेंसी में आप एक दवा को लेके क्या करेंगे, छोड़ देना। सिमूल आपको मिल जाएगा और सामामेटो मिल जाएगा और सेबाल सेरुलेटा आपको मिल जाएगा। सेबाल सेरुलेटा जिनको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम है, पेशाब बार बार आता है और कमजोरी है, ये सब में काम करता है। बेलिस पेरिनिस ये बहुत अच्छी दवा है, विशेषकर मालियों की दवा है। और सेलिक्स नाइग्रा ये आराम से आपको मिल जाएगी। तो 13 की 13 दवाओं आप 2 महीना लीजिए, अपने आप को निरोग बनाइए। और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत फाइन रिजल्ट आएंगे। 1200 से लेके 1300 रुपये का खर्चा है इंडियन दवा अगर आप ये खरीदेंगे तो, जिसमें आपकी 2 महीने की दवा, बल्कि मैं समझता हूँ कि 3 महीने की बन जाएगी। अब इससे सस्ती तो और क्या हो सकती है। तो आप इनका प्रयोग कीजिए
और लाभ उठाइए। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो दवा खाने के 10 मिनट बाद ही पेपरमिंट का पान खा लेते हैं। जर्दा होता है या नहीं होता है ये मुझे पता नहीं। तो पेपरमिंट का पान अगर खाएंगे तो जो डोज आपने लिए उसका असर खत्म। अति तीव्र जो सुगंधित चीज होती है जैसे हींग है, पेपरमिंट है, कपूर है, तो इन चीजों का पालन करें। और अगर आपको खाने का ही शौक है तो आधे पौन घंटे का पहले और बाद में गैप दे करके आप खा सकते हैं। जिनकी आदत पड़ गई है, तो मान लीजिए कोई की गुटखा खाने की आदत है, मैं कहूँ गुटखा बंद करो फिर ये दवा लो, तो वो ये दवाई नहीं लेंगे। गुटखा वगैरह कोई भी नशा एकदम आदमी को बंद नहीं करना चाहिए, ये मेरा अनुभव है। और जिसने एकदम से बंद कर दिया, बलात् उसको रोक दिया, गला घोंट दिया, जो नशा पाले हुए था 20 वर्ष से, उस आदमी की हालत जिंदा लाश जैसी हो जाती है। किसी काम में मन नहीं लगता, कोई काम करना नहीं चाहता, उदास, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, ये 13 रोग उसके शरीर में होते हैं। तो नहीं चाहिए हमें 13 रोग। मैं इसका तरीका बताता हूँ, आपको छोड़ना है, मैं इसका तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कोई सिगरेट पीते हैं, एक पैकेट दिन भर के अंदर 10 सिगरेट पीते हैं, तो वो एक सिगरेट कम कर दे 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए एक सिगरेट कम कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 दिन बाद एक और कम कर दें। इस तरह एक एक को कम करते हुए, एक सिगरेट सुबह खाना खाने के बाद, एक सिगरेट रात को, विशेष करके चाय पीने के बाद या कोई चीज खाने के बाद, या खाने के बाद तलब होती है सबसे ज्यादा, तो वो 2 टाइम से 1 महीना तक वो पिए। उसके बाद वो एक टाइम पे आ जाएं। और उसके बाद 1-2 दिन छोड़ के फिर एक सिगरेट पी ली, 1-2 दिन छोड़ के फिर एक सिगरेट पी ली। इस तरह आपको कोई नशा छोड़ना है, कोई विशेष बीमारी हो तो हठात छोड़ दीजिए सारी चीजें। लेकिन अगर आप निरोग हैं और नशा करते हैं, आपको छोड़ना है, छोड़ना ही है। ये सब नुकसान करने वाली चीजें हैं, जानलेवा चीजें हैं, कैंसर पैदा करने वाली चीजें हैं। चाहे दारू हो, चाहे जर्दा हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। तो इस तरह 2-3-4 महीने के अंदर गैप देते हुए छोड़ेंगे तो आपका नशा भी छूट जाएगा और आपकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो 18 मिनट का बन गया। अब बन गया सो बन गया, मैं करूँ क्या। मैं भी यूँ मान के चलो कि आदत से लाचार हूँ। सैगल साहब ने एक जगह गाया है, आ है को चाहिए, आ है को चाहिए, एक उम्र असरे होने तक, आ है को चाहिए, एक उम्र असरे होने तक, कौन जीता है, कौन जीता है, ओ कौन जीता है,
तेरी जुल्फ के सरे होने तक कौन जीता है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए और दवाओं में भी थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको पक्का लाभ मिलेगा। दीपावली मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।